नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बातचीत करेंगे कैसे तैयार करें आनंदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सभी विद्यार्थी सुरक्षित होंगे, घर पर रहें और अपना ख्याल रखें जब तक ये कोरोना काल चल रहा है। इसके साथ साथ आपको अपने जो प्रोजेक्ट कर लिया है उसकी रिपोर्ट आपको तैयार करनी थी, तो अभी टाइम है और आप अपनी आनंदम प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है वो तैयार करें और जब भी आपको कहा जाए तब आपको इसको जमा करानी है। परंतु इससे पहले आप अपनी रिपोर्ट तैयार करके रखें। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने अभी तक अपनी रिपोर्ट है वो तैयार नहीं की है, क्योंकि उनको रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो आज हम आपसे इसी क्रम में बातचीत करेंगे और आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको आनंदम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके लिए दो बातें जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी काम आपने जो किया है उसके आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने काम किया है तो उसको आपको प्रेजेंट करना है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको उसके प्रूफ चाहिए। और अगर आपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींचे हैं तो वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। कैसे तैयार करें आनंदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसी वर्ष शुरू किए गए एक नए पाठ्यक्रम आनंदम की समूह गतिविधियों के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, जिसमें एक जो समूह तैयार किया जाएगा उसमें 8 से अधिकतम 10 विद्यार्थी होंगे। अगर किसी ग्रुप में ज़्यादा हैं तो उसको उस ग्रुप में शामिल नहीं करना है। का एक प्रोजेक्ट तैयार करना है जिससे कि उसके कुल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 50, यानी 50 अंकों का आपका ये प्रोजेक्ट होगा। और ये प्रोजेक्ट आपको इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 50 जो अंक हैं वो आपके कुल स्कोर में ऐड किए जाएंगे। कुल स्कोर जो आपके एग्ज़ाम के माध्यम से आपको जो नंबर प्राप्त होंगे उसमें इसमें जो 50 अंकों का आपका प्रोजेक्ट है इसमें जितने अंक प्राप्त करेंगे उतने नंबर पूरे जोड़ दिए जाएंगे। बिना किसी एग्ज़ाम के आपके नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। अतः सभी विद्यार्थी इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। अब सवाल ये है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार तैयार करें। इसके लिए एक फॉर्मेट में इसको तैयार करना है और इसको तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहला जो फर्स्ट होगा उसमें आपको सबसे पहले आनंदम परियोजना लिखना है। इसके बाद आपको महाविद्यालय का नाम लिखना है कि आप किस महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, उस महाविद्यालय का नाम आपको यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद सेकंड जो आता है वो है समूह का नाम, कि आपके ग्रुप का नाम क्या है। जैसे आपका बीकॉम भाग प्रथम ए सेक्शन 4 नंबर का ग्रुप है तो बीकॉम भाग सेक्शन ए 4 ये आपके ग्रुप का नाम हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कि समूह में सम्मिलित सदस्यों की संख्या। आपके ग्रुप में जितने सदस्य हैं जिन्होंने मिलकर आपका सहयोग किया है, आपने काम किया है, उसके सदस्यों की संख्या लिखनी है। अब शुरू होता है आपकी प्रोजेक्ट की रूपरेखा। आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डिवाइड करना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को एक पार्ट इसका कंप्लीट करना है। जैसे 10 विद्यार्थी हैं
तो 10 विद्यार्थी एक एक पार्ट को पूरा रिपोर्ट आपने लिख के जो मॉनिटर है उसको जमा करा देंगे, तो काम है वो डिवाइड हो जाएगा और बहुत अच्छा काम होगा। तो सबसे पहले जो पार्ट होगा वो होगा परिचय, कि आपने जो ग्रुप द्वारा जो प्रोजेक्ट किया गया है उसका पूरा परिचय आपको इसमें देना है, कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट लिया था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था और उस प्रोजेक्ट का करने का आपका मंशा क्या है, मतलब इस प्रोजेक्ट से आपको क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में आपको इसका परिचय पूरा देना होगा। और इसके बाद ये काम एक विद्यार्थी करने के बाद सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है उसके ऑब्जेक्टिव, कि आपने प्रोजेक्ट का चयन तो कर लिया, लेकिन प्रोजेक्ट चयन करने के आपके उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना कोई उद्देश्य आप कोई काम नहीं कर पाते। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा लक्ष्य ये है। जैसे आपने कोई बस्ती गोद ली और उस बस्ती में बच्चों की, गरीब जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करनी है, तो आपका उद्देश्य क्या होगा कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी हम हेल्प करेंगे। वो हेल्प किस प्रकार से कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप बुक्स दे सकते हैं, उनको पहनने के लिए कपड़े दे सकते हैं और उनको खाने के पैकेट्स भी आप वितरित कर सकते हैं और उनको स्वच्छता के बारे में प्रेरित कर सकते हैं। तो आपका उद्देश्य इसमें आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हमें ये उद्देश्य है वो प्राप्त करने हैं। इसके बाद आता है कार्य का क्षेत्र, कि एरिया ऑफ द स्टडी। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देनी है, कि आपने जो गोद ली है बस्ती, उस बस्ती का पूरा आपको एड्रेस लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है, उस मोहल्ले का नाम लिखना है और आपने जिन बच्चों की सहायता की गई थी उन बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स आपको लेने हैं और उसमें आपने क्या क्या सहायता की इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से लिखना है। आपके कार्य का क्षेत्र कौन सा है। इसके बाद बात आती है टारगेट बेनिफिशरी, यानी लाभार्थी वर्ग कौन से हैं। जैसे आपने बच्चों की हेल्प की है तो बच्चों के बारे में लिखना है कि हमने अनाथ जो बच्चे हैं, गरीब जो बच्चे हैं, उन बच्चों की हेल्प की थी, हमने उनको बुक्स वगैरह दी थी, उनको स्टडी के लिए प्रेरित किया और उनको कपड़े दिए गए थे और उन बच्चों को स्वच्छता का हमें पाठ पढ़ाया था। इस प्रकार से हमने उन बच्चों की हेल्प की। तो लाभार्थी वर्ग के बारे में डिटेल से लिखना है, उनके फोटोग्राफ्स आपको उसमें अटैच करने हैं। इसके बाद आता है अनुप्रयोग की जाने वाली प्रविधि या कार्यविधि। आपने प्रोजेक्ट जो पूरा किया है उसमें आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की है, प्रोसीजर आपने कौन सा फॉलो किया था, इसके बारे में एक डिटेल आपको लिखनी है। कि आपने डायरेक्ट उनसे जाके मिले थे या किसी एनजीओ के माध्यम से आप उनसे मिले थे या सरकारी कोई संस्थान था उसके माध्यम से उन बच्चों से आपने संपर्क किया, मतलब वे ऑफ द प्रोसीजर, आपका प्रोसीजर क्या था इसके बारे में लिखना है। और लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सम्मिलित एनजीओ राज्य के उपक्रम का नाम लिखना है, कि अगर आपने किसी एनजीओ के माध्यम से ये काम किया है तो उसका नाम लिखना है, उसकी डिटेल लिखनी है। अगर गवर्नमेंट बॉडी कोई है तो उसको इन्वॉल्वमेंट आपने किया है तो उसकी डिटेल भी आपको इस रिपोर्ट में पूरी लिखनी है। और ये सब करने के बाद अंतिम जो टेस्ट होगा उसमें आपके इस ग्रुप के सभी मेंबर के नाम होंगे, सबके सिग्नेचर होंगे और सभी का एक फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पर अटैच करना है, जिससे पता चले कि इन विद्यार्थियों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट है वो पूरा किया है। तो इस प्रकार से आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है और जब भी आपको कहा जाए, ग्रुप में मैसेज किया जाए, तभी आपको इस रिपोर्ट को जमा करानी है। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और बिना वजह आप घर से बाहर न निकले, घर पर ही रहे और स्वस्थ रहे। कोरोना के जो गाइडलाइन हैं उनका पालन करते रहे। आप सभी विद्यार्थी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।